अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर वीलॉग और वक़ास खान ऑफिशियल के साथ इस वक्त मैं हूं फारूक समी। और जनाब, आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस पे, खासे अरसे के बाद। और दुआ ज़हरा के हवाले से इस वक्त तक केस कहाँ पहुंचा, इसके ऊपर बात होगी। जहां कोर्ट की आज बात होगी, वहां पर साथ साथ मेरे साथ जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं अरमान साबिर, वो भी बैठे हुए हैं। तो हम उनसे पूछेंगे उमूमी तौर पर। आज मैं इनसे खुसूसी तौर पे ये पूछूंगा कि उमूमी तौर पे जो ये केसेस आते हैं, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो इस केस में क्या वजह है कि ये खींचे चले जा रहा है। गो कि मैंने भी कहा था इस हवाले से कि इसको ये लंबा जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो पहले वकास से हम इस हवाले से अपडेट ले लेते हैं कि कोर्ट में वकास इस वक्त क्या चल रहा है। स्पेशली जो ये दावा हो रहा है कि जनाब जो बच्ची है वो मिलने के लिए बेताब हुई है, तो ये क्या है, इस हवाले से बताइएगा जरा। देखें, फ़ारूक भाई, पहले तो ये है कि अगर बच्ची मिलने के लिए बेताब या वालिदैन के साथ जाने के लिए बेताब होती तो ये फिर इतना लंबा कोई केस बनता नहीं था। फिर मतलब ये था कि लड़की का कि बयान होता कि मुझे अगवा किया गया है और मुझे वालिदैन के साथ जाना और केस ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि मुलाकात के बाद कुछ यूट्यूबर्स या कहीं से ख़बरें आती हैं कि लड़की बेताब है और माँ बाप के साथ जाने को तैयार है। लेकिन अंदर की अगर ख़बर की बात की जाए तो ख़बर यह है कि लड़की जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन शर्त वही है कि ज़हीर को अपनाया जाए, ज़हीर को कबूल किया जाए, अदरवाइज़ वो नहीं जाएंगी। इसी वजह से ये मामला जो है तवालत इख्तियार कर रहा है। और ये इसमें तो हकीकत है, लेकिन लड़की का वो जो शुरू का जो बयान है वो अभी तक मौजूद है और सिर्फ इस चीज़ पे ये मामला लटका हुआ है कि वो ज़हीर के बिना जाना नहीं चाह रही और ज़हीर को उनके वालिदैन अपनाना नहीं चाह रहे। ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है, इसलिए ये मामला अभी तक लटका हुआ है। अच्छा, ये तो बात है कि जो वालदैन की मुलाकात हो गई, लेकिन जो ज़हीर को मुलाकात करनी थी वो 2 दिसंबर तक चली गई है। ये क्यों इतनी लंबी डेट्स लड़के को दी जा रही हैं? वालदैन की मुलाकात कुछ भी कह लें आप, शौहर तो है ना इसका, अभी तक उसके निकाह के हवाले से तो नहीं हुआ। इस पे क्या आपकी कानूनी राय या वकला से जो गपशप हुई उसमें क्या बात है? देखिए फ़ारूक भाई, मामला ये है कि अदालत ये चाह रही, जिस तरह आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अदालत चाह रही थी कि ये मिल बैठकर मामला तय करें। अब भी अदालत यही चाहेगी कि अगर वालिदैन समझा सकते हैं या वालिदैन खुद समझ सकते हैं तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। वालिदैन समझना नहीं चाह रहे। लड़की भी समझाना चाह रही है कि आप, वो मेरा शौहर है, आप उसको एक्सेप्ट करें और मामले को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये अपनी ज़िद पर खड़े हुए हैं कि नहीं, हम लेकर जाएंगे तो अपनी बेटी को। और ज़हीर की जहाँ तक बात है, ज़हीर को ये कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए बेताब हैं कि बस ज़हीर को किसी तरह सज़ा मिल जाए। सज़ा तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक जो मुबैना मुग़विया हैं, उनके मामले, उनके बयान में कोई लचक आ जाए या वो कहें कि नहीं, मैं वाक़ई खुद नहीं गई थी, मुझे अगवा किया गया था या मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। और लड़की अब भी वालिदैन को ये कह रही कि आप एक्सेप्ट करें मेरे शौहर को, वो मेरा शौहर है। और शौहर को जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस दिन ज़ाहिर है फिर बीवी की हैसियत से ज़हीर के साथ ये अपने माँ बाप के साथ जाने को तैयार हो जाएंगी। दूसरी जानिब एक और चीज़ आपको बताऊँ फ़ारूक भाई, कि जो डॉक्टर फ़ातिमा थी, उनके हवाले से भी ज़रा ये बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द अदालत से रुजू करने वाली हैं। जिन यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियाँ यूट्यूब पर वीलॉग्स डाले थे, और इसके साथ साथ एक वकील साहब भी हैं, उनके खिलाफ भी वो एक दरख्वास्त बना चुकी हैं और बहुत जल्द वो अदालत से रुजू करेंगी, जिसमें उनको फ़रीक बनाया जाएगा और अदालत से इस्तदा की जाएगी कि उनकी साख को नुकसान पहुंचा है और उनके खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ामात और मनगढ़ंत जो कहानियाँ घड़ी गई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ये ज़हीर केस में कुछ यूट्यूबर्स के जो वीलॉग्स थे वो उड़ा दिए गए, कि भाई इसमें नाम आ रहा है, इसमें घर वालों के नाम आ रहे हैं। तो इस तरह मुझे लग ये रहा है कि एक वकील साहब और कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्त लगाई जाएगी और हो सकता है कि हत्या की इज़्ज़त का दावा किया जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। और बुनियादी मकसद ये होगा कि जो यूट्यूब पर जो मवाद उनके खिलाफ डाला गया है, उसको हटाया जाए। उनके घर के बाहर से भी कुछ लोगों ने वीलॉग्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूरी वो जो फ़ाइल होती है, दरख्वास्त होती है, वो तैयार कर ली है और कुछ 1 आध दिन में या 1 आध हफ़्ते में वो दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। अच्छा अरमान भाई, आपसे इस हवाले से मैं पूछूंगा, बड़ी अच्छी उसने बात बताई। जो जितनी भी अपडेट हुई उस तरह। एक तो पहला सवाल जो जिस पे उन्होंने एंडिंग की कि किसी के घर के बाहर से जो है वो किए गए वीलॉग्स, क्या ये तरीक़ेकार हैरेसमेंट में नहीं आएगा? एक ऐसी सूरत हाल में जो जिसमें मतलब वो बंदा
जो है वो वॉलंटरीली तो नहीं आया था ना, उसको अदालत ने एक हुक्म दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बोला कि जनाब आप इस केस के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करें, और उसके हवाले से उसने जो भी उसकी राय थी या जो भी उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था उसने बयान किया। उसके घर के बाहर से करना, इसका मतलब तो ये है कि आप इसको हरेस कर रहे हैं कि हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। मतलब हम तो कानूनी तौर पे जो उसको इस तरह देख सकते हैं, आप इसको हवाले से बताइएगा। दूसरा सवाल ये है कि ये केस आखिर इतना लंबा क्यों जा रहा है? ये इस केस में इतनी जल्दी, भई ठीक है, कोई भी फैसलाएँ ज़हीर के खिलाफ आ जाएँ या वालिदैन के हक में आ जाएँ, या जो भी फैसला हो, मतलब फैसला तो फौरी आना चाहिए ना। ये इतना डिले टैक्टिक्स कैसे? ये तो आप भी जानते हैं कि डिले इन टैक्टिस कैसे हो रही है। उस पे आपने कई व्लॉग्स भी मेरे साथ किए हैं। जहाँ तक बात आपने की है कि घर से बाहर वीडियो बनाने की, तो देखें, जब आप घर के बाहर वीडियो बनाते हैं या कोई चीज़ को रिपोर्ट करते हैं या किसी चीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म के अंडर में आती हैं। ये आप सिर्फ आप अपने आप को व्लॉगर नहीं कह सकते। फिर आपको जो है वो जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनकी पासदारी करना होगी। जो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको पढ़ना भी होगा, आपको उनको समझना भी होगा और उनकी पासदारी भी करना होगी। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं और वो सेट प्रिंसिपल्स हैं। चाहे आप यहाँ के पढ़े हैं, चाहे आप लंदन के पढ़े हैं, चाहे आप अमेरिका के पढ़े हैं, आप कहीं से भी जर्नलिज्म पढ़ लें, आपके जर्नलिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो वही होंगे। टेक्निक्स जो है वो जो अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्निक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसको कवर करने की टेक्निक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो वही हैं। जैसे कि आप किसी को भी आप इंटरव्यू करने जाते हैं, अगर वो मना करता है इंटरव्यू करने क्या, अगर आप किसी का शॉट लेने जा रहे हैं और अगर वो कहता है कि सॉरी मैं आपको शॉट नहीं देना चाहता, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका माइक घुसेड़ दें बिल्कुल उसके मुंह में कि नहीं आपको तो देना पड़ेगा। नहीं, आप उससे एक मरतबा पूछेंगे, आप उससे दूसरी मरतबा पूछेंगे, उसके बाद आप दोबारा तीसरी मरतबा नहीं पूछेंगे। ये जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर वो अपना शॉट नहीं देना चाहता है, आप उसके शॉट नहीं ले सकते, कि उसका राइट है कि वो अपना शॉट नहीं देना चाहता है। इसी तरह से अगर वो कोई बात कर रहे हैं, आप उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं और जवाब में उसने कह दिया कि नो कमेंट्स, तो आप उससे दोबारा जो है वो उससे जिरा नहीं कर सकते कि अच्छा, एक तो बात है कि जिरा नहीं होती है, आप डिस्कशन करने के लिए नहीं गए हैं। आप अगर जर्नलिस्ट, आप किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को, आप तो कानूनी बात करेंगे ना। मैं आपको जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अगर आप किसी से जो है वो बहस करेंगे, तो वो बहस, जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि वो बहस करेगा, वो सिर्फ सवाल पूछेगा, उसका जवाब मिलता है, ठीक है। अगर जवाब देने वाला जवाब देना नहीं चाहता, ये उसका राइट है और आपको उसके राइट का की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। ये जर्नलिस्टिक उसूल हैं। पहले आप कह रहे हैं कि जी मकान के सामने, देखिए मकान के सामने का जो मसला है वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में आता है। और जो जर्नलिज्म है उसमें एक पूरा चैप्टर प्राइवेसी का है, और प्राइवेसी और लाइबल्स उसका पूरे चैप्टर्स हैं। अगर आप किसी की प्राइवेसी में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, आप कोई पुलिस नहीं है, आप लॉ इन्फोर्सर्स नहीं हैं कि आप बगैर वारंट के घुस जाएंगे। आप किसी इमरजेंसी में नहीं हैं, आपको इमरजेंसी रिपोर्टिंग में भी अगर आप हैं तो आपने तमाम कवानीन का पासदारी करते हुए आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आपको प्राइवेसी क्या है, लाइबल क्या होते हैं, फिर आपका जो बायस चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, आपको इम्पार्शियलिटी जो है वो किस तरह से बरकरार रखनी है, फिर आप जो है वो साइड जो ले रहे होते हैं, तो वो साइड लेना किस तरह से होता है और आप कैसे जो है वो साइड लेंगे। अगर आप साइड ले रहे हैं तो फिर आप रिपोर्ट मालूमात फ़राहम नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपनी बिल्कुल, राय दे रहे हैं। यही और है अगर कि आप अपनी आप राय दे रहे हैं, हाँ, जजमेंट नहीं दे सकता कोई रिपोर्टर। उसका काम है रिपोर्ट करना। एग्जैक्टली। अब ज़रा जल्दी से बताएँ मुझे उसके बारे में, ये तो जो आप रिपोर्ट नहीं करें ना, फिर हाँ, आप जो है कहीं सुकून से बैठ जाएं हाँ, और अपनी राय का इजहार करें। हुँ। आपको राय का इजहार करने की बिल्कुल अच्छा, आप आज़ादी है। जल्दी से बताएँ उसका कि केस क्यों डिले हो रहा है यार? यार केस तो आपको भी पता है कि लेकिन आपके मुँह से सुनना चाह रहा हूँ ना मैं। ज़िद और आना का मसला चल रहा है ये। और जैसे कि वक़ास ने भी बोला है कि ये ज़िद का मसला है, वो अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं। बेटी भी जो है वो अड़ी हुई है, बेटी भी नहीं मान रही है। अच्छा, बेटी का मामला ये है कि वो चाहती नहीं है कि उसका निकाह ख़त्म हो। अब उसने जो इक़दाम कर लिया है, वो चाहती है कि वो इसी को जो है, अच्छा इतने महीने हो चुके हैं अब तक तो उसको अगर वापस आना होता तो अब तक तो वापस आ चुकी होती वो। मैं व्लॉग्स देख रहा हूँ ना, खैर अब तो मैं बहुत अरसे के बाद जो है वो आज ये वाला व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो भी
व्लॉग्स में देख रहा होता हूँ जो नज़र से आ रहे होते हैं, जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो चीज़ें बहुत आ सारे रही होती हैं, व्लॉग, हाँ। हाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं सामने। तो उसमें लोग, मैंने देखता हूँ कि मुस्तकिल लोग रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो व्लॉग्स बना रहे हैं, बल्कि रोज़ाना की इसी इशू बुनियाद पे। पे क्या, इसी इशू पे जो है वो रोज़ाना एक 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 से ज़्यादा व्लॉग, दो दो से ज़्यादा व्लॉग बना रहे हैं। तो बहरहाल उनके पास पता नहीं कौन सा मैटर है, और वो मैं तो देखा भी नहीं है मैंने कई व्लॉग्स। लेकिन बहरहाल जो भी वो दावे कर रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं, ये लोगों को सोचना चाहिए। कि लोग जो है वो लोग जो है वो नीचे थम्स अप और पता नहीं को कमेंट्स, और देख रहा होता हूँ कि इतने कमेंट्स आ गए और ये हो गया। तो ये लोगों को भी सोचना है, लोगों को भी डिसाइड करना है कि आपको वो देखना है, उनके व्लॉग्स को नहीं देखना है। अगर वो जो दावे कर रहे हैं तो वो मुकम्मल क्यों नहीं हो रहे, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सही बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो यही इन्फॉर्मेशन है जनाब, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल अरमान भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। ख्वाहिशात पे जो है वो खबरें जो है बनती हैं, तो लोगों को बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग जाती हैं और कुछ देर के लिए आपको सुकून भी हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही टॉफ़ी होती हैं जैसे कि जैसे कि चॉकलेट की होती है या दीगर की होती है, जो कि खाने में बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन दाँतों के लिए बड़ी ख़राब होती हैं। और आगे इस हवाले से इसके, क्योंकि टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है, तो उसको मुकम्मल करते हुए बताऊँ कि वकील तब्दील हुए हैं इस केस में। जो कि ज़हीर की साइड से वकील चेंज हुए हैं, मेरे हमनाम आए हैं मोहम्मद फ़ारूक, और वकील उनके हवाले से मैं बताऊँ, इससे पहले मैं जो ज़हीर की जो लीगल टीम थी उसको मैंने हमेशा बोला कि ज़हीर की लीगल टीम में इतना दम नज़र नहीं आया था मुझे, पहले दिन से मैंने ये बात बोली थी। हम कोर्टों में पेश होते हैं, हमें वकील के बारे में ख़ासा अंदाज़ा होता है। मतलब बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन वो जो दम चाहिए था, वो नज़र नहीं आ रहा था। मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट जो हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उनका बहुत ज़्यादा तारुफ़ इसलिए नहीं करा रहा उनकी वकालत का कि ऐसा ना हो कि जो है वो बड़े हसास नौइयत के केसेस भी उन्होंने देखे हैं। और उसके साथ-साथ साबिक सुदूर कुछ हैं ऐसे, उनके केसेस भी उन्होंने जो है वो उनकी वकालत की है। तो इस पाए के वकील हैं, अच्छे वकील हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बिना पर इंसान दोस्त आदमी हैं, तो ख़ास-सी रियायत कर देते हैं लोगों के साथ। और सुना है कि रियायत की है उन्होंने कुछ, अब ये तो वो ज़्यादा बेहतर बात जानते होंगे, लेकिन बड़े शानदार वकील हैं और वो इस केस को लेके चल रहे हैं, तो देखना ये होगा कि वो इस केस को आगे किस तरह लेके चल पाएँगे। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उन्होंने ये केस भी लिया था, जो कि इसी के साथ हुआ था दूसरा केस, निम्रा। निम्रा वाला, और उन्होंने वो 4 हियरिंग में वो केस निपटा दिया था। तो अब देखते हैं ये केस वो कितनी दिन तक आगे लेके जाते हैं। अभी दिसंबर में छुट्टियां आएंगी हाई कोर्ट की, जिसकी वजह से थोड़ा सा केस डिले होगा, ज़रूरी नौइयत के केसेस सुने जाएंगे, इस तरह के केसेस वो मजीद पेंडिंग में चले आएंगे, तो लिहाजा केस मजीद आगे चलेगा। और जो भी उसकी अपडेट होगी वो हम आपको अपने अपने लोगों प्लेटफॉर्म के से, डॉलर बनते रहेंगे। लोग और बताते रहेंगे, और वो हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताते रहेंगे। अगर आपने रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर व्लॉग और वकास खान ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको जो है वो सच्ची बात बताएं, आपके दिल खुश करने की कोशिश ना करें, सिर्फ सच्ची बात बताएं। तो जनाब हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आदाब।